वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर मेजरमेंट। बेसिकली देखा आपने प्रेशर में हमेशा जो लगता है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही लगता है, मतलब जिसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेस। ठीक है, जब 90 डिग्री पर लगता है तो उसका मतलब ये है कि उसका जो एरिया है वो हमेशा पर यूनिट एरिया रहेगा, मतलब एरिया की कोई वैल्यू नहीं है, एरिया हमेशा यूनिटी रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर किसी पाइप में जैसे इसकी डेफिनेशन नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। अगर किसी पाइप में फ्लो कर रहा है और उस पर जो फ्लूइड है, मान लीजिए ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसका प्रेशर क्या लगेगा, इसकी सतह पर क्या लगेगा, 90 डिग्री लगेगा। ठीक है, अब इसकी कुछ यूनिट्स है हमारे पास। पहली यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी क्या होता है, एफ अपॉन एरिया, और एरिया कौन सा, यूनिटी, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोला गया था, पास्कल बोला गया था। 1 मेगा, यानी कि मेगा कितना होता है, मेगा जो होता है 10 की पावर 6 होता है, तो 1 मेगा इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर दो mm में, यानी कि mm में जब इसको चेंज करोगे तो mm कितना होता है, 10 की पावर -6 m स्क्वायर होता है, सॉरी मीटर स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, 10 के बाद 6 को mm स्क्वायर बदल दिया। जब इसको बदलोगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 1 बार होता है 10 की पावर 5 पास्कल, यानी कि पास्कल को चेंज करोगे तो 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है 1 kgf। अगर कभी f लिखा हो तो इसका मतलब है हम वहां पर 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन आपके बहुत सारे आएंगे कि वहां पर 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 5 है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325 बार होता है। ठीक है, जो कि 760 mm ऑफ मरकरी पे लेकर, मतलब ऐसे निकालते हैं, आपने देखा होगा प्रेशर यूनिट निकालते हैं P बराबर रो जी एच से। अगर हम यहां लिखा है मरकरी तो डेंसिटी क्या लेंगे, 13.6 मल्टीप्लाई 1000 इंटू 9.81। हाइट कितनी है 760 mm, कितना कर लो मीटर में, 0.6 मीटर, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर लिखा है 10.3 mm ऑफ वाटर, ये वाटर है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर भी आ जाएगा P बराबर रो जी एच, यानी कि रो क्या हो जाएगा, अब वाटर की वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1000 इंटू 9.81 इंटू कितना है 10.33। तो 10.33 लो या 760 mm लो, दोनों से वैल्यू 1.01325 बार ही निकल कर आएगी। उसके बाद है नेक्स्ट 7 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी होता है। इन्होंने हेल्प की थी प्रेशर मेजरमेंट को डिफाइन करने में, फर्स्ट टाइम इन्होंने हेल्प की थी प्रेशर टॉरिसेलिस ने, इसलिए इनकी यूनिट बना दी गई टॉर। टॉरिसेलिस नाम था इनका। ठीक है, इन्होंने बाद में इसको सम्मान के तौर पर इन्होंने प्रेशर को कन्वर्ट किया गया। सबसे पहले बताया था बैरोमीट्रिक प्रेशर, इन्हीं के नाम पर जो टॉरिसेलिस थे, अभी हम बात करेंगे आगे डिटेल में सब पर, जो टॉरिसेलिस थे उन्हीं के नाम पर यूनिट बनाई गई टॉर। ठीक है, तो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी, यानी 1 टॉर इज इक्वल टू 133.416 पास्कल, और 1 एटमॉस्फेरिक 180 m 760 mm ऑफ टॉर। उसके बाद फुट पाउंड सेकंड। देखिए, जब आप आपकी गाड़ी में या साइकिल में जब हवा डलवाने जाते हैं तो वहां पर MKS यूनिट यूज नहीं होती, वहां पर होती है फुट पाउंड सेकंड। ये यूनिट इस्तेमाल होती है और हम मेजर करते हैं। जो प्रेशर मेजरमेंट होता है, आपके जो गैजेट होते हैं ना, जिस पर आप हवा डलवाने जाते हो साइकिल में या गाड़ी में, वो होता है, उस पर लिखा होता है PSI यूनिट्स। ठीक है, तो PSI 1 PSI 1 पाउंड पर इंच, मतलब पर इंच पर कितना प्रेशर वहां पर होगा, मतलब वहां पर कितना दबाव है। ठीक है, 1 पाउंड कितना होता है 453 kgf, और f कितना है 9.81 मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। ठीक है, इंच, 1 इंच जो होता है 2.54 के बराबर होता है, इसका स्क्वायर कर दिया,
इंटू 10 की पावर माइनस का 4, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसको निकाल दिया बाहर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6888.1 पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1/6688.1 psi। तो 1 पास्कल कितना होता है? 14.67 psi के बराबर होता है। तो ये यूनिट याद रखिएगा, क्योंकि ये यूनिट अभी हमारे पास डिटेल में काम आएंगे सारी के सारी। इनको सारा नोट करिए ताकि हम आगे चलें। और ये सारी यूनिट्स आपको अभी काम आने वाली हैं, ये डिटेल में हम जानेंगे अब सबको 1 by 1। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब बेसिकली होता क्या, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, बेसिकली वायुमंडलीय दाब होता क्या है? वायुमंडलीय दाब वो होता है जो अर्थ है हमारी, अर्थ के चारों तरफ क्या है, गैसेस हैं। उन गैसेस का, गैसेस बहुत सारी हैं, जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, O2 है, CO2, बहुत सारी गैसेस हैं। इन गैसों का दबाव हमारी अर्थ के ऊपर लगता है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, ये गैसेस हैं। अब इन गैसेस का क्या हो रहा है, इस पर दबाव लग रहा है ऐसे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है P = 1.01325 बार होती है। ये हर किसी व्यक्ति पर हमेशा लगा रहता है, जब कोई भी गैजेट हो, जो भी अर्थ पर मौजूद है, उस पर इतना प्रेशर लग ही रहा है, 1.01325 बार। ठीक है, अब इसको मेजरमेंट करने के लिए टॉरिसेलिस ने एक apparatus बनाया, इसको बोलते हैं टॉरिसेलिस apparatus। हमने क्या किया, एक कांच का ग्लास लिया, ठीक है, और एक नली ली, इसमें हमने मरकरी भर के उसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद जो मरकरी इसमें फिल हुई वो पूरी भर गई, और जहां तक मरकरी रुकी उसको हमने बोल दिया हाइट h। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, होल कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, जिससे जो वैक्यूम बने वो बाहर निकल जाए। जो बची जगह है उसको बोलते हैं टॉरिसेलिस वैक्यूम। इतनी बात क्लियर हुई? इसको पूरे को बोलते हैं टॉरिसेलिस apparatus। टॉरिसेलिस apparatus का यूज हाइट मेजरमेंट करने के लिए किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर प्योरली डिपेंड अपॉन द हाइट। प्रेशर पूरी तरीके से हाइट पर डिपेंड करता है, उसको किसी भी शेप और साइज से लेना देना नहीं है। साइज से मतलब वो सर्कल है, वो ट्राइंगल है, वो ट्रेपेजोइडल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसकी हाइट डिफरेंट है तो प्रेशर डिफरेंट होगा, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा। यानी प्रेशर प्योरली डिपेंड अपॉन द हाइट, प्रेशर प्योरली डिपेंड अपॉन द हाइट। P बराबर ρgh से समझ लीजिए, P इज प्रोपोर्शनली h। प्रेशर पूरी तरीके से हाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टॉरिसेलिस से हम क्या, क्वेश्चन आ चुका है कि हम टॉरिसेलिस से क्या मेजरमेंट करते हैं, इस हाइट को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर एट द सी लेवल, सी लेवल समुद्र का लेवल, इक्वल टू द 10.3 mm ऑफ वाटर या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या 760 mm ऑफ मर्करी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि ज्यादातर प्रेशर मेजरमेंट में जो यूट्यूब मैनोमीटर लगे होते हैं, जो ग्लास की ट्यूब्स लगी होती है, उसमें क्या होती है, जनरली मर्करी भरी होती है, कभी भी वाटर नहीं भरा होता उसमें। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हमेशा मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके वाटर के गैजेट बनाएंगे तो कितनी हाइट होगी, बहुत बड़े 10.33 मीटर के हाइट्स के गैजेट बनाने पड़ेंगे। इतना हमारा, और इतने गैजेट अनसेफ होते हैं। ठीक है, और मरकरी 760 mm में हल्के से एक्सपेंड कर जाती है, तो हम कौन सा गैजेट लेंगे, मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमेशा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जितने भी पावर प्लांट हैं, जितने भी हम जहाँ पर भी प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, वहां पर मरकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम वाटर का करेंगे तो जितना बड़ा आपका apparatus है उससे बड़े आपको क्या बनाने पड़ेंगे, मेजरमेंट बनाने पड़ेंगे। लेकिन उससे ही कम हाइट में 7 सेंटीमीटर, उसमें हमारा काम चल जाएगा मरकरी में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक हमने रेफरेंस लाइन ली, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो बड़ा प्रेशर होता है, मतलब जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास P = 1.01325 बार। इससे अगर ज्यादा प्रेशर हो गया, इससे अगर ज्यादा प्रेशर है
तो उसको बोलेंगे पी गेज प्रेशर। इससे कम हो गया तो बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। है प्रेशर ही, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है उसको बोला गया वैक्यूम, जो उससे नीचे है तो उसको बोला गया है, सॉरी, जो इससे ज्यादा है उसको बोला गया गेज, जो इससे नीचे है उसको बोला गया वैक्यूम। अब ये पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है ये निगेटिव वैल्यू ली जाती है। ठीक है, वैल्यू से लेना देना कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम अपना साइन कर देते हैं, अपने हिसाब से रखते हैं कि प्लस कौन सा लेना माइनस कौन सा लेना है। लेकिन जो वैल्यू ज्यादा होगी उसको गेज बोला गया है, जो कम है उसको वैक्यूम बोला गया है। तो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ली है, उसको बोला है परफेक्ट वैक्यूम। अब परफेक्ट वैक्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पर पूरी तरीके से निर्वात कर दिया गया, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको बोलेंगे पूरी तरीके से निर्वात कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई भी एयर का एक भी पार्टिकल मौजूद नहीं है। जब एयर का पार्टिकल मौजूद नहीं है तो काय की एक्टिविटी, तो इसका मतलब यहां लिख दीजिएगा उनका मोमेंटम क्या है, ट्रांसफर जीरो, यानी कि उनकी एक्टिविटी क्या है, वो बिल्कुल जीरो है। हमने उसको रेफरेंस लाइन ले लिया। ठीक है, अब ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी वैल्यू 1.01325 बार है। इससे ऊपर प्रेशर को गेज बोल दिया गया, इससे नीचे को हमने वैक्यूम बोल दिया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसको हमने एब्सोल्यूट बोला गया, एब्सोल्यूट प्रेशर बोला गया। एब्सोल्यूट प्रेशर पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक, जोड़ देंगे दोनों। ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या है, पी एटीएम है। ठीक है, तो पी एटीएम प्लस पी गेज। इसके बाद यहाँ पर क्या, पी एब्सोल्यूट पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। अब यानी कि प्रेशर कम हो गया तो ये क्या हो गया, पी एब्सोल्यूट, ये वाली वैल्यू हो गई, यानी कि पी एब्सोल्यूट पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, अगर आपको लिखा है प्रेशर इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल लिखा गया है तो इसको जो 100 किलो पास्कल लिखा गया है इसको बोलते हैं टेक्निकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ तक किसी को दिक्कत? जरा नोट करिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट करिए जरा यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ बेसिकली यहाँ पर जो बोला गया है, ग्रेविटी इफेक्ट निग्लेक्ट है, और ये जो स्टैटिक फ्लूइड में काम करता है, जो पास्कल लॉ है वो हमेशा आपका स्थिर अवस्था में ही लिक्विड पर काम करता है। अगर फ्लूइड मूविंग में है तो पास्कल लॉ आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, तो पास्कल लॉ कहता है इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में आपका क्या होगा, प्रेशर समान होगा, ये पास्कल लॉ कहता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो फ्लूइड इस्तेमाल हुआ है इसमें वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। जो भी फ्लूइड इस्तेमाल हो रहा है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इस्तेमाल हो रहा है, मतलब किन्हीं भी पॉइंट पर, किन्हीं दो पॉइंट पर प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। जैसे मान लिया आप गाड़ी धुलवाने जाते हैं तो गाड़ी पर उसने एक छोटा सा लिफ्ट रखा होता है जिसे हम बोलते हैं प्लंजर। उसने क्या किया, गाड़ी रखी और उसको लिफ्ट करा दी, मतलब बड़ा फोर्स आपने लिफ्ट करा दिया। ये किसकी वजह से हो पा रहा है, ये हार्डली फ्यूल की वजह से हो पा रहा है। हार्डली फ्यूल में जैसे आपने देखा होगा, आपकी गाड़ी में अगर डिस्क ब्रेक की गाड़ी है तो डिस्क ब्रेक में आपके ऊपर एक छोटी सी डिब्बी लगी रहती है जिसमें हार्डली फ्यूल भरा रहता है। अब जैसे अगर आप ब्रेक लेते हो, जैसे अपने ब्रेक लिए, वो तुरंत की तुरंत हैंड टू हैंड प्रेशर आपका सप्लाई करता है। ठीक है, डिस्क ब्रेक का अगर जैसे मान लीजिए ब्रेक शू होते हैं वो थोड़ा लेट लेते हैं, लेकिन डिस्क ब्रेक तुरंत ही मतलब अपनी गाड़ी को रोक देंगे, यानी कि सडनली प्रेशर वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड इस्तेमाल होता है वो इनकम, जो आपने प्रेशर दिया वो प्रेशर डायरेक्टली तुरंत उसने सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ बात करते हैं कि हमने एक प्लंजर लिया है और एक बड़ा सा वेट यहाँ पर लिफ्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, और P इज इक्वल टू इसका छोटा सा एरिया ले लो, इसका बड़ा एरिया ले लो। ठीक है, P अपॉन एफ अपॉन W अपॉन एरिया, दोनों का प्रेशर सेम है। भाई किसी भी दो पॉइंट, देखो यहाँ पर ये दो पॉइंट है, अगर हम इनके बीच की दूरी d मान लें तो ये जो d दूरी है वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर इनके बीच की दूरी d जो बदल गई तो फ्लूइड कैसा होगा, कंप्रेसिबल हो जाएगा। मतलब दो पॉइंट के बीच की दूरी अगर आपने प्रेशर लगाया, ये दो पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसफर हो जाने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इनकी गैपिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर चेंजेस आ गए तो वो पास्कल लॉ वैलिड नहीं है, और पास्कल लॉ वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक फ्लूइड में ही वैलिड है, मूविंग फ्लूइड में वैलिड नहीं है। दूसरा, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेशर को, दोनों को बैलेंस कर दो।
तो F अपॉन एरिया, सॉरी छोटा एरिया लिया तो छोटा ले लो, और W अपॉन एरिया। तो उसने क्या लगाया, छोटा फोर्स लगाया, बड़ा फोर्स W इंटू एरिया डिवाइड बाई एरिया। कुछ नहीं, सिंपल है, प्रेशर लगा दिया। और एग्जाम्पल तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक क्रेन है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड जहां इस्तेमाल हो रहा है वहां पास्कल लॉ वैलिड हो रहा है। उसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। स्टैटिक का मतलब ही फ्लूइड एट रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक लॉ का मतलब ये फ्लूइड कैसा ही है, रेस्ट में होना चाहिए। अब हमने क्या किया कि फ्लूइड रेस्ट में है, वहां पर एक छोटा सा हमने पार्टिकल कंसीडर कर लिया जिसकी हाइट डेल्टा एच है, जिसका वेट डब्ल्यू लग रहा है, ऊपर से प्रेशर क्या लग रहा है पी इंटू डेल्टा है, नीचे से क्या लग रहा है उसको बैलेंस किए हुए हैं पी प्लस डेल्टा पी इंटू डेल्टा एरिया, दोनों को बराबर कर लिया, नीचे के फोर्स बराबर ऊपर के फोर्स, तो पी इंटू डेल्टा ए स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ए, इसको ऐसे लिख सकते हो तो पी इंटू डेल्टा ए प्लस डब्ल्यू बराबर पी प्लस डेल्टा पी इंटू एरिया। अब स्मॉल डब्ल्यू हम पढ़ चुके हैं, स्मॉल डब्ल्यू क्या था, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम पढ़ चुके हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू क्या था, स्मॉल डब्ल्यू वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। हमने ऐसे इसको कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, यहां से मल्टीप्लाई किया, टी इंटू डेल्टा ए पी इंटू डेल्टा कट गया, क्या बचा स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच। ये ऑल प्रोसेस वैलिड है। या फिर ऐसे लिख सकते हो डेल्टा पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा एच, और क्या था स्मॉल डब्ल्यू क्या था रो इंटू जी, इसकी जगह पर रख दो डेल्टा पी रो इंटू जी एच। यानी कि हमने बोला कि प्रेशर प्योरली डिपेंड अपॉन द हाइट। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर कि अगर आपकी बीकर में अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है तो बिल्कुल ऊपर तक भर दो, अब यहां पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जीरो होगा, यहां पर क्या होगा मैक्सिमम, तो डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। यानी कि जब आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होता है घटता, जब नीचे जाओगे तो प्रेशर आपका बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर आपका घट रहा है, नीचे आ रहा है तो आपका प्रेशर बढ़ रहा है। तो ऊपर है तो प्रेशर जीरो, नीचे जा रहा है तो मैक्सिमम, यानी कि ये क्या हो गया, प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ गई। देखो ऐसे लगा लो ग्राफ मतलब एरो से, ये इंटेंसिटी कैसी हो गई, हाई हो गई। लेकिन जब बॉटम की बात करेंगे यहाँ पर जो बॉटम की बात करेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, प्रेशर कैसा है समान है, तो कैसा बनेगा एक रेक्टेंगुलर टाइप बनेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन अभी आपको बोला कि एटमॉस्फेयर हम जीरो मान के चलते हैं, जीरो होता नहीं है, वहां पर 1.01325 वैल्यू होती है, लेकिन हम अपनी सॉलिड के हिसाब से उसको जीरो मान लेते हैं, लेकिन जीरो होता नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो कुछ ट्रायंगल इस टाइप से बनेगा, यानी कि प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे, आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो एक चीज अब अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बैरोमीटर, उस पर याद रखिएगा, जब हम ऊपर जा रहे हैं वर्टिकल चल रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वो क्या है नेगेटिव है, जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि हम बार बार ये सब चीजें देख रहे हैं, इन्हीं चीजों पे हम मैनोमीटर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और यही एक ऐसा पॉइंट है जहां से सबसे सिंपल न्यूमेरिकल आप उठा सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, और जितने बड़े आपके बुकों में क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ से एक लाइन में ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन में, 2 लाइन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट हो गया सबका, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं हम मैनोमीटर की, हिंदी बोलते हैं दाब मापी। इट इज़ बेस्ड ऑन बैलेंसिंग ऑफ कॉलम। ये कॉलम का बैलेंसिंग करता है, मतलब जो आप लिक्विड मेजर कर रहे हो और जो इसके अंदर लिक्विड है ये दोनों बराबर होने चाहिए, उसके लेवल पर काम करता है। तो सबसे पहला है हमारे पास फीजोमीटर। अभी बात करते हैं बैलेंसिंग करते कैसे इसको। ठीक है, पहला है फीजोमीटर, यानी वैलिड फॉर स्टेट पाइप। फीजोमीटर कुछ नहीं होता, सिंपल एक जैसे मार्कर दिख रहा है आपको, ये दोनों तरफ ओपन होता है, इसको बोलते हैं फीजोमीटर। इस पे निशान कट होते हैं कि मतलब कहाँ पर हमें मेजरमेंट लेना है प्रेशर का। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है तो इस पर क्या होंगे, यहाँ पर निशान कट, ये ओपन है दोनों तरफ से यहाँ पर निशान कट होंगे। अब मान लीजिए मुझे इस पाइप में इसको मेजर करना है, इस पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा ऐसे। ठीक है, इसको उठा के मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसके अंदर जितना प्रेशर होगा, मान लीजिए कहीं पे कोई प्रेशर हो,
ठीक है, उसकी हाइट हमें पता लग जाएगी, फार्मूला हमारे पास पता ही है, P बराबर रो जी एच। जो भी इसके अंदर लिक्विड है उसके डेंसिटी और हाइट हम पता कर लेंगे, पता लग जाएगा मेरे पास कितना प्रेशर है। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू प्रेशर एनर्जी, यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी प्रेशर मेजरमेंट उतना ही ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर भाई, पाइप के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर फ्लो हो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, वो प्रेशर में कन्वर्ट हो रही है। और वो क्या कर रहा है, ये पीजोमीटर हमने वहां लगा दिया, वो से हाइट मेजर हो गई, हमें पता लग गया कि इसके अंदर, इस पाइप के अंदर कितना प्रेशर चल रहा है। ठीक है, दूसरा बात है, इसी को हमने मॉडिफाई किया U2 मैनोमीटर में। U2 मैनोमीटर कुछ यू आकार का होता है, इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से यू आकार का हमने बना दिया U2 मैनोमीटर। और जिसका प्रेशर मेजरमेंट करने वाले, जैसे इसका प्रेशर मेजरमेंट करना है, उसको हम वहां पर इसको लगा देंगे, ऐसे दिखाओ ना आपने, निशान ऐसे कट होते हैं, ये जहां पर ये प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं जिस पाइप का, हमने उसको वहां पर लगा दिया। उसके बाद हमने यहां पर एक, इसको बोलते हैं डाटम लाइन, या बोल दो रेफरेंस लाइन। ठीक है, यहां पर बोल दिया हमने, यहां पर वाटर भर लिया, ये हमने भरा हुआ है वाटर। ठीक है, इसकी हाइट हमने बोल दी H1। ठीक, इसके बाद हमने भर दिया इसमें मरकरी, ये हमारा मरकरी भरा हुआ है, जिसकी हाइट हमने बोल दी H2। अब देखो, ये जो रिफ्लेक्स लाइन खींची हुई है, इस लाइन के नीचे नहीं जाना है, मतलब यहाँ पर दोनों कॉलम क्या हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ये दोनों कॉलम क्या हो रहे हैं, बैलेंसिंग ले रहे हैं, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ कॉलम। ठीक है, दोनों कॉलम बैलेंस। इस कॉलम के नीचे जो हमने रेफरेंस लाइन मानी हुई है, जब आप क्वेश्चन करे होंगे या क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, वहां पर एक लाइन खींची होगी रिफ्लेक्स, उस रिफ्लेक्स लाइन के नीचे नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है। तो अब हमने बोला कि जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर प्लस में लेते हैं, ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव में लेते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ बस यही लाइन है पूरे टॉपिक की। ठीक है, तो पी ए ऐसे चल के आ रहा है, ऐसे पी ए प्लस रो जी एच, किसका, वाटर का, और H2 सॉरी H1। उसके बाद यहां से इसके नीचे नहीं आना है, इसके ऊपर जाना है, इसको बोलते हैं, यहां से यहां तक लिक्विड कूद गया, इसको बोलते हैं जंपिंग टेक्निक। जंपिंग टेक्निक बोलते हैं इसको, मतलब यहां से यहां जंप कर जा रहे हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं बोल दो सेम लेवल। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ कॉलम सेम लेवल, एक ही बात है। ठीक है, अब यहां से ऊपर जा रहे हैं, माइनस रो ऑफ मरकरी जी H2 बराबर 0, बस खत्म कहानी, खत्म हो गई कहानी। इससे ज्यादा लिक्विड, मतलब अब से ज्यादा न्यूमेरिकल आपका होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद इसी को मॉडिफाई किया गया सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जिसको बोला गया माइक्रोमीटर। प्रेशर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास एरर आ सकती है, लेकिन इसमें जो हमने एरर खत्म कर दी और मॉडिफाई कर दिया, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया अबाउट 100 टाइम, मतलब इससे 100 गुना हमने एरिया इसका ले लिया। एक हमने वाइटर लिम लिया हुआ है, ठीक है, जहां प्रेशर मेजरमेंट करने वाले वहां पे लगा दिया, और एक हमारे पास ये ट्यूब्स है, लिम्स। ठीक है, अब लिक्विड कहां तक पहले भरा हुआ था, जब आपका लगा नहीं था तो प्रेशर यहां तक था, एक्स तक बोल दिया हमने, लिक्विड यहां तक भरा हुआ था। जैसे ही आपने लिक्विड उसके अंदर, मतलब प्रेशर पाइप के अंदर इसको फिट किया, जैसे इसको पाइप के अंदर जैसे फिट किया, प्रेशर कुछ नीचे चला गया, मतलब आपकी जो लाइन थी वो नीचे चली गई, हमने बोल दिया इसको वाई। ठीक है, नीचे चली गई, जिस कितनी नीचे चली गई हमको नहीं पता, हमने बोल दिया डेल्टा एच, वो शिफ्ट हो गई। अब उसके बाद हमने बोला कि वॉल्यूम ऑफ वाइडर लिम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लिम, दोनों बराबर है, तो इसका एरिया इंटू डेल्टा एच, एरिया इंटू डेल्टा एच, छोटे वाले का डेल्टा एच ए इंटू H2 इंटू एरिया। बहुत एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए इसको निगलेक्ट करके चलते हैं, अभी हम नहीं करेंगे, अभी बाद में जब न्यूमेरिकल करते हैं इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको भी यहां से ले लीजिए। अब जो नई रेफरेंस लाइन, इसको चाहो तो लिख लो न्यू, यहाँ पर ये ओल्ड वाली थी, ये न्यू वाली है।
अब जो कैलकुलेशन लेंगे वो सब न्यू वाले से लेंगे, यानी पी ए प्लस रो, अब यहां से रो जी एच, रो किसका, वाटर का, जी और एच कितना है यहां तक, एच प्लस डेल्टा एच। ठीक, यहां आ गए, ऊपर जा रहे हैं, माइनस रो ऑफ मरकरी जी इंटू क्या हो गया, एच प्लस डेल्टा एच प्लस H2 बराबर 0। ठीक है, यहां से आप पी ए कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इतने में कैलकुलेट करने में। अगर किसी को कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी तो सिंपल है, कुछ इतना बड़ा है नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल टॉपिक है। लेकिन बस याद रखना है ये वाली भाषा कि ऊपर हम पॉजिटिव जा रहे हैं और निगेटिव जा रहे हैं, नीचे हम पॉजिटिव जा रहे हैं, बस इतनी ध्यान रखना है, इसी लाइन को पकड़ के चलना है, बाकी किसी में कुछ भी नहीं हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, इतना नोट करिएगा जरा। चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर कुछ नहीं है, सिंपल है कि अभी हम सिंगल पॉइंट की बात कर रहे थे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो पाइप हैं, ये दो पाइप हैं, इन दोनों में मुझे प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमीटर लगा दूंगा। देखिए कैसे लगाएंगे, कि दो मेरे पास ये इस तरीके से मेरे पास U2 मैनोमीटर है, ठीक है। इधर मैंने क्या किया, इधर एक पाइप में इधर फिट कर दिया PA, और दूसरा इस वाले पाइप में फिट कर दिया PV। इसकी रेफरेंस लाइन बोल दी, यहाँ पर क्या भरी हुई है, मरकरी भरी हुई है, जो मान ली हमने बोल दिया वो यहाँ तक आ गई है। इसमें हमने हाइट बोल दी, यहाँ वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है आपका, जिसकी हाइट क्या है, H1 है। यहाँ पर हाइट क्या है, H2 है, फॉर किसकी, मरकरी की। यहाँ पर कोई ऑयल ले लो, ठीक है, ये ऑयल है जिसकी हाइट क्या है, H3 है। ठीक, खत्म कहानी। डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया गया। अब देखो, पकड़ लो PA, यहाँ लगाते हैं PA प्लस नीचे आ रहे हैं रो GH, रो ऑफ वाटर, रो GH1, इस लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, पहले बोल चुके हैं, माइनस रो ऑफ मरकरी GH2 माइनस रो ऑफ ऑयल GH3 माइनस PV बराबर 0। अब देखो, हो सकता है कि जैसे हमने कैलकुलेशन ली तो कभी कभी क्या हो सकता है, ये आ सकता है, अगर मेरा आंसर PA माइनस PV आया तो क्या है, फ्लो ऐसे हो रहा है। अगर यही चीज नेगेटिव में आ गई तो आप क्या कर दोगे, PV माइनस PA आ गया, इसका मतलब फ्लो क्या रहा है, ऐसे चल रहा है, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। उसके बाद है इन्वर्टेड, मतलब इसी का उल्टा कर दो, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ठीक है, और देखिए बेटा एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन एसएससी पूछेगा तो आपको दो टाइप से आंसर पूछता है, या तो बहुत स्मॉल प्रेशर पूछेगा या मॉडरेट प्रेशर पूछेगा ना, मतलब मॉडरेट का मतलब होता है हिंदी में ना ज्यादा ना कम। तो अगर आपका आंसर मॉडरेट है, एसएससी ने दिया हुआ है, तो आप आंसर मॉडरेट लगाएंगे। अगर आंसर मॉडरेट नहीं है तो आप लो प्रेशर मेजरमेंट लगाएंगे, क्योंकि ये कांच की नलियां होती हैं और अनसेफ होती हैं हाई प्रेशर के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, बस ये आंसर आप दे दोगे। अगर मॉडरेट है और लो भी है तो आप मॉडरेट लगाओगे, लो नहीं लगाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, बस खत्म का। PA PV, ठीक, इसकी हाइट बोल दी हमने H1, और ये मरकरी आ गई यहाँ तक, इसकी हाइट बोल दी हमने H2, और ये हमारा कोई लिक्विड है जिसकी हाइट हमने बोल दी H3। सिंपल कर लेंगे यही फार्मूला लगा के, PA माइनस ऊपर जा रहे हैं रो ऑफ वाटर GH1 प्लस क्या आ रहा है, नीचे आ रहे हैं रो ऑफ मरकरी GH2 प्लस ऐसे कर देंगे रो ऑफ ऑयल
H3 प्लस PV बराबर 0। ठीक, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइन में आंसर कुछ है नहीं इनमें, बस पूछा जाता है सिंपली। उसके बाद है एनीमोमीटर, इसको बोलते हैं हॉट वायर एनीमोमीटर। ये कुछ नहीं है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है डायग्राम से, बस ये ध्यान रखना है कि हॉट वायर एनीमोमीटर मेजरिंग द एयर एंड गैस वेलोसिटी एक्यूरेटली। मतलब ये क्या करता है, गैस और एयर में जो वेलोसिटी चल रही है उसको बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, क्योंकि एयर में या गैस में, कोई भी गैसेस है, उसमें बहुत हाई फ्लक्चुएशन होता है। अब हाई फ्लक्चुएशन के लिए कोई ऐसा डिवाइस है बना ही नहीं है जिससे वो ये मेजरमेंट करे। तो हमने एक वायर बनाया, हॉट वायर एनीमोमीटर, बहुत छोटा सा होता है, अगर आप, और ये लगभग 1.5-2 लाख रुपए का होता है। सिंपल 2 वायर होती हैं, अगर आप उसको जमीन में फेंक दो कोई उठाएगा भी नहीं। ठीक है, सिंपल ऐसी एक वायर होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो फ्लक्चुएशन होती है मतलब उसमें वेलोसिटी में, गैस में, तो वो कोई भी डिवाइस एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकता। ये एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है किसमें, एयर और गैसेस में, कोई भी गैसेस हो। ठीक है, तो उसको नाम है हॉट वायर एनीमोमीटर। आपको बस एसएससी ने यही पूछा है, इससे कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, इतना नोट करिए जरा। चलिए आगे बात करते हैं कप एंड वैनी एनीमोमीटर। देखो, ये बेसिकली आपके जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ये डायग्राम एसएससी ने कभी नहीं पूछा है, बस इनके बारे में ये क्यों इस्तेमाल होते हैं बस ये पूछा है एसएससी ने। ठीक है, तो कप एंड वैनी एनीमोमीटर ये क्या करते हैं, एयर की स्पीड को मेजरमेंट करते हैं, मतलब हवा की गति को मेजर करते हैं। एक लो को करता है, एक हाई को करता है। तो पहला वाला है कप एंड वैनी। ये कप जैसे बने ना, ये कप शेप के हैं, और फ्लो कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है। यहां पर भी फ्लो कैसा आ रहा है, फ्लो एक्सियली आ रहा है। ठीक है, तो कप वेनीमीटर ये इस्तेमाल होता है लो स्पीड के लिए, ये इस्तेमाल होता है हाई स्पीड के लिए। डायग्राम से आपको कोई लेना देना नहीं है, ना पूछा है। उसका था रोटोमीटर। रोटोमीटर बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं, इसमें जो पाइप के अंदर एक बॉब पड़ा होता है, इसको बोलते हैं फ्लॉट। बॉब बोलते हैं या फ्लोटिंग बोलते हैं। बॉब का जो डेंसिटी होती है, वो जो लिक्विड की डेंसिटी से हमेशा हाई रहती है, तभी ये ऊपर की ओर फ्लो करता रहता है। ठीक है, ये बस ये क्वेश्चन याद रखना है, डिस्चार्ज मेजरमेंट इन पाइपलाइन। बस इसके अलावा एसएससी ने कुछ नहीं पूछा है। फ्लॉट हैज ए डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। बस एक होता है बैंड पाइप या एल्बो। एल्बो और पाइप में आपको डिफरेंस पता है, कि आपको अगर कोई पूछ ले कि पाइप में और एल्बो में क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखिएगा, पाइप में जो थ्रेड होते हैं वो एक्सटर्नली होते हैं, मतलब बाहर की ओर होते हैं, और एल्बो में जो चूड़ियां होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं। बस ये डिफरेंस होता है एल्बो में। ठीक है, और एल्बो क्या एल शेप की होती भी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है। एल्बो या बैंड पाइप, ये भी क्या होता है, डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा एसएससी आपसे। यहां तक ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, सब आपको लिंक्स में आपको प्रोवाइड हो गया है। बाकी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे ताकि आपको एसएससी के टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके। ठीक है, आप अपने दोस्तों को प्रमोट करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।